जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी नितिन अंकल। नितिन अंकल, मैं प्रिया गाजियाबाद से। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। मैं इस टाइम गुरु जी के चरणों में ही बैठी हूँ। मेरे को गुरु जी से जुड़े हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मैं लास्ट ईयर गुरु जी के बर्थडे के बाद ही गुरु जी से जुड़ी हूँ। वो भी इन मेरी मामी सास हैं, वो मुझे 2 साल से बोल रही थी बड़े मंदिर चल बड़े मंदिर चल, बट मैं नहीं जा रही थी। अंदर से मन नहीं मानता, कहते हैं ना, जब तक आपको बुलावा नहीं आता तो कोई ना कोई अड़चन पड़ती रहती है। वैसे ही हो रहा था मेरे साथ, मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं जाऊं। लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे एक ऐसा सत्संग शेयर किया आपके ही चैनल का नितिन अंकल, जिसको सुनकर मेरा मन हुआ कि हाँ, मैं आपके और सत्संग सुनूं, गुरु जी के बारे में जानूं। एक्चुअली क्या है ना, मेरी शादी को 10 साल होने वाले हैं अभी 1 मई को, और मेरे पास अभी तक कोई बेबी नहीं है। मेरे साथ 2 बार ऐसा हो चुका है कि मेरे को कंसीव होता है और 4th मंथ में 5th मंथ में आके मेरे को लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं और मेरी डिलीवरीज अर्ली, मतलब अर्ली डिलीवरी हो जाती है, जिसकी वजह से मेरे बच्चे नहीं बच पाए। तो जो सत्संग इनकी मामी ने मुझसे शेयर किया था, उसमें यही था कि उन आंटी को भी बच्चे नहीं होते थे, और होते थे तो क्या दिक्कत हो जाती थी। सारी चीज़ें मेरी सिचुएशन से इतनी रिलेट करती थी कि मुझे उसके थ्रू ही जुड़ाव हो गया कि हाँ, गुरुजी ने उन्हें कैसे बेबी ब्लेस किया, कैसे उनको हेल्थ ब्लेस करी। ये सब चीज़ होने के बाद अगस्त में फर्स्ट टाइम मैं जी सत्संग नहीं, मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई 14 अगस्त को। और वहाँ से मैं पहली बार में लोटा ब्लेस करा के लाई कि मेरे बेबी हो पाए। और ये जो लोटा ब्लेस कराने वाली सिचुएशन थी, मुझे बोला गया था कि लोटा ब्लेस नहीं होता है, सिर्फ कैंसर पेशेंट्स के लिए होता है, या कोई बहुत बड़ी बीमारी हो उन्हीं के लिए लोटा ब्लेस करते हैं। बट नहीं, वहाँ के सेवादार अंकल जी ने मुझसे पूछा कि आपको क्यों कराना है। मैंने उन्हें अपनी सिचुएशन बताई और उन्होंने मुझे लोटा ब्लेस करके दिया। पहली बार में ही गुरु जी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग दी। और हाँ संगत जी, मैं आपको बताना भूल गई, जब मैं जा रही थी यहाँ से बड़े मंदिर, तो मुझे रास्ते में कॉन्टिन्यूसली बहुत बार बटरफ्लाइज के दर्शन हुए। तो मेरे को एक ऐसा फील हुआ कि हाँ, गुरुजी मुझे ब्लेस करना चाहते हैं, वो मेरे साथ हैं, वो चाहते हैं मैं बड़े मंदिर आऊँ। तभी तो मुझे बार बार बटरफ्लाई के रूप में दिख रहे थे। और मैं लोटा ब्लेस करा के ही जैसे 14 तारीख को आई वहाँ से, रात में 2 बजे मैं अमृत वेला के लिए जब उठी, दो मैं क्या देखती हूँ, मैंने फ़ोन ऑन किया अपना भजन चलाने के लिए, तो मैं क्या देखती हूँ कि मैं नितिन अंकल के ग्रुप में भी ऐड हो चुकी हूँ। उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा कि गुरुजी ने पहले मुझे बड़े मंदिर बुलाया, फिर अपने ग्रुप में जोड़ा। तो मैं बहुत खुश कि हाँ, गुरुजी मुझे अपने आप से जोड़ना चाहते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मैं गुरुजी से जुड़ती गई, मुझे बहुत बार बटरफ्लाई के दर्शन, मोर के दर्शन सब हुए। उसके बाद सितंबर में मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ। फ्रॉड क्या, मैं बोलूँगी मेरी ही बेवकूफ़ी थी कि मैं ऑनलाइन स्कैम में फंस गई। मैंने खुद से पेमेंट कर दी और मेरा 1 लाख रुपया उसमें फंस गया। अब संगत जी, उस बात को अभी 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। मेरा 30,000 रुपये रिकवर हुआ है, वो भी बहुत मुश्किलों से। बाकी पैसे का भी कोई हिसाब नहीं है, रिकवर होगा नहीं होगा, पर मुझे अपने गुरुपा पे पूरा भरोसा है कि वो मेरा रिकवर करवाएंगे। गुरुपा मुझे रोज़ मैसेज के थ्रू बोलते हैं अपना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं हमेशा शुक्राना गुरुजी लिख देती, लेकिन नहीं, मुझे समझ आ रहा है, मैंने अभी लगातार 3-4 दिन से सत्संग सुने, उसमें सब में यही हो रहा है। शुक्राना करने का मतलब होता है हमें अपना सत्संग शेयर करना चाहिए, सारी संगत को बताना चाहिए गुरुपा हमारे साथ क्या क्या कर रहे हैं। मेरे गुरुपा मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। मैं मानती हूँ अभी मेरे बहुत सारे काम अटके हुए हैं। जिस बेबी के लिए मैं जुड़ी थी, फर्स्ट सत्संग सुना था, अभी तक भी मुझे बेबी ब्लेस नहीं हुआ है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, काम हो जाएगा, मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुपा पे। वो मुझे ज़रूर बच्चा ब्लेस करेंगे, चाहे किसी भी रूप में, कैसे भी, पर ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुझे ऐसे ही रहने देंगे पूरे जीवन। और संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू से रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ। ये मैं अपनी जर्नी शुरू से बता रही हूँ। मैं पठानकोट से बिलोंग करती हूँ, पठानकोट से हूँ मैं। मेरा गुरु जी के साथ मिलना मतलब 23 में शुरू हुआ। जैसे 2023 में मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ।
उससे पहले मैं भोलेनाथ को बहुत मानती थी, शुरू शुरू से मैं दुर्गा माँ और भोलेनाथ को बहुत मानती थी। और 3 साल गुरु जी से मिलने से पहले मैं साल 1.5 साल मतलब रेगुलर मैं शिव मंदिर जाती थी। और अभी तक मेरी आदत बन चुकी है कि मैंने वहां पे शिव मंदिर जाके झाड़ू पोछा जो भी लगाना और जल चढ़ा के आना, ये मेरी आदत बन चुकी थी। और इस बीच क्या होता है संगत जी कि गुरु जी के मेरे मतलब मोबाइल में फेसबुक पे गुरु जी के मैसेजेस आते थे, जैसे फिर यूट्यूब खोलनी तो गुरु जी के लोग ऐसे जो अपने सत्संग सुनाते थे, मैंने एक दो बार वो सुना। तो उसमें इतनी डिस्टरबेंस सी आती थी कि मेरे को जितने भी मैंने सत्संग सुनने उसमें कुछ ठीक से सुनाई नहीं देता था। तो मैंने मैंने ऐसे ही सोचना कि पता नहीं क्या बात है, ये क्या सत्संग सुनाते हैं, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आती इनकी, मतलब जितने भी मेरे सामने मैं सुनने की अगर कोशिश करती तो उसमें डिस्टरबेंस इतनी होती कि उनकी आवाज कट कट के आ रही, मुझे सुनाई नहीं पड़ती थी। उसके बाद संगत जी 2023 में जैसे मेरे भाभी का ऑपरेशन हुआ था हार्ट का। तो उसके बाद वो अपने मन में बोलती रही कि मैंने अब गुरु जी का नाम लेना है, गुरु जी का नाम लेना है मुझे। मेरी भाभी है, मैं मेरा 20 मिनट का रास्ता मेरे ससुराल में, तो मेरे भाभी मेरे को फोन करके कह रहे हैं कि आप दीदी जो आप गुरु जी को मानते हो तो आप अपने मदर इन लॉ से पूछ कर बताओ कि वो नामधन कैसे लेते हैं ये वो। तो हमने राम शरणम वाले जी का नाम लिया हुआ था, पर मैं जब से नाम मेरे ससुराल वालों मेरे को जबरदस्ती नाम दिलवाया हुआ था, जबकि मैं एक बार भी सत्संग उनका अटेंड नहीं करने जाती थी, ना ही मेरा राम नाम में मन लगता था। तो मैंने भाभी को बोला ठीक है मैं बता तो दूंगी। तो इतने में भाभी मेरे मायके में एक आंटी जो मेरे भाभी के फ्रेंड थे, वो ना स्वरूप लेके भाभी के घर में खुद ही आते हैं और बोलते हैं कि आपने गुरुजी का ये स्वरूप रख लो। तो मेरे भाभी कहते उन्होंने जैसे बताया कि मैंने पकड़ लिया और दीदी मैंने ऐसे घर में रख दिया। तो उसके बाद बोलते मेरा कोई मतलब माइंड में नहीं था कि ये गुरुजी हैं क्या है, मैंने इनको उनका नाम लेना या नहीं लेना। उसके बाद थोड़े दिन बाद वही आंटी एक और स्वरूप लेके मेरे छोटी भाभी उनके पास ले आए कि आप भी ये स्वरूप रख लो। तो छोटे भाभी ने भी ये सब रूप रखा अपने पास। और फिर छोटे भाभी ने मेरे को फोन किया कि दीदी ऐसे सत्संग है संडे को तो आप भी आ जाना, हम चलेंगे सत्संग में। तो मैंने भी सोचा होगा कोई सत्संग, तो चलो मैं जाती हूँ मायके में, मैं ऐसे ही कि चलो चक्कर भी लग जाएगा और जाती हूँ। जैसे मैं गई तो नेक्स्ट डे ही हम लोग सत्संग अटेंड करने गए और वहाँ सत्संग अटेंड किया, अच्छा लगा। जो गुरबानी जो लगी हुई थी वो काफी अच्छा लगा और खूब मैं रोई। संगत जी समझ तो आता नहीं किस बात का रोना आ रहा किस बात का नहीं। चलो हम वापस आ गए। एक महीने में 1 महीना गई, नेक्स्ट मंथ जैसे हमने मेरा भतीजा कनाडा से आया हुआ था, तो उसको हमने उसने वापसी पे उसको हमने दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ने जाना था। मैंने तो नहीं, खैर मेरे भाभी भाई उनकी फैमिली जो भी है तो उन्होंने जाना था छोड़ने। तो वो कह रहे हैं कि हम तो छतरपुर भी जाके आएंगे। तो गाड़ी में मतलब 8 सीटर गाड़ी होने के बावजूद मैं मतलब 8 मेंबर उनके थे, मेरा कुछ सीट का बन रहा नहीं था। तो वो कह रहे कि दीदी आप तो रह जाओगे। तो ऐसा है कि हम लोग जाएंगे छतरपुर। और मैं 3 4 दिन बाद उन्होंने जाना था और मैं संगत जी इतना रो रही हूँ गुरु जी के पास आके कि सब मेंबर को आपने, मेरे भाभी ने अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स को गुरु जी के साथ जोड़ दिया था। मेरे मम्मी मेरे ब्रदर ब्रदर जो भी है, सभी मेंबर बच्चों तक वो गुरु जी के मतलब उन्होंने सत्संग अटेंड किए। तो मैं खूब रोई गुरुजी के आगे। मैंने कहा गुरुजी आपने मेरे को सत्संग पे तो उनके साथ बुलाया और मुझे तो आपने बुलाया नहीं एक बार भी। तो मैं मतलब मेरे साथ क्या नाराजगी है? मैं खूब रोती रही, 2 3 दिन तो मैं खूब रोई। फिर मैं जैसे मैंने मन से निकाल दिया कि चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं बुलाया तो चलो जाने दो। फिर जैसे मैं सेटिस्फाइड हुई तो मतलब मेरे भाभी कह रहे हैं कि चलो आप भतीजे से मतलब मिल जाओ। उसने फिर वापस चले जाना। तो जैसे मैं मिलने गई हूँ उनके पास, तो जैसे हम रात को बैठे हुए हैं तो
ऐसे सलाह करते रहे कि अब मैंने कहा चलो कोई नहीं, मेरा तो बनना नहीं जाने का, चलो कोई नहीं, अब मैं इसको मिल जाती हूँ। तो मैं मिल के भतीजे को वापस आ गई। तो उसने 2 दिन बाद उसने दिल्ली मतलब एयरपोर्ट जाना था सभी फैमिली ने। तो उसके बाद ना मेरे भतीजे का अचानक फोन आता है, बुआ आप ऐसा करो, आप इधर आ जाओ। तो मैं और आप, जो कनाडा से भतीजा आया हुआ वो बड़ा भतीजा, वो कह रहा कि बुआ आप आ जाओ, मैं और आप ट्रेन में चलते हैं, इनको जाने दो गाड़ी में। तो मैंने कहा ना बेटा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि तू इधर आया हुआ तो मैं और तुम ट्रेन में चले गए। कहता ट्रेन में बहुत मजा आता है बुआ, आप आ जाओ। तो मैंने कहा यार मैं अभी तैयारी भी नहीं की, तूने तो कल जाना है। तो वो कहता मैं आपको लेने आ रहा हूँ, आप फटाफट जो भी कपड़े मिलते हैं आप निकाल लो। तो संगत जी ऐसा हुआ, वो अचानक आ गया, मुझे ले भी गया। नेक्स्ट से हम दिल्ली छतरपुर चले गए, वहां पे बड़े मंदिर देखा, सभी हम मेंबर वहां पे जाके लंगर प्रसाद खाया, बहुत अच्छा वहां पे माहौल था। फिर हम वापस आए हैं, वापस आफ्टर 15 डेज हमारा क्या मतलब डुगरी के लिए भी हमारा टूर बन गया। हम डुगरी भी मत्था टेकने चले गए, वहां इतनी संगत जी, वहां रश। और जैसे मैंने एंटर किया गुरुजी के साथ, मेरा मन इतना वहां पे फीलिंग भरा मतलब। और गुरुजी ने इतनी वहां पे मेरे को एंट्रेंस पे ही इतनी खुशबू गुरुजी की आई कि मतलब बहुत ज्यादा जैसे। और मैंने बाकियों को पूछा, भाभी लोगों को, बोलते हमें तो आई नहीं। तो चलो वहां भी दर्शन कर दिए, फिर हम वापस आए। फिर थोड़े दिनों बाद मेरा हरमंदिर साहब का प्रोग्राम बन गया। मेरी सिस्टर आई हुई थी चंडीगढ़ से, तो वो कह रही है कि तू अपने ससुराल से इधर पठानकोट आ, मैं भी आई हुई हूँ, हम हरमंदिर साहब चलेंगे मत्था टेकने। तो मैं सुबह का ब्रेकफास्ट बना रही थी, मैंने कहा नहीं नहीं अभी सबने ब्रेकफास्ट करना, और तू अब बता रही है मेरे को, तो मैं कैसी आऊँ। कहती नहीं नहीं तू आ जा। वो भी मैंने सब ब्रेकफास्ट छोड़ा, मेरे मदर इन लॉ ने संभाल लिया पीछे, और मैं हरमंदिर साहब जा रही हूँ उनके साथ, फैमिली के साथ। तो रास्ते में सोच रही हूँ कि ये क्या, कभी गुरुजी के चली हुई हूँ, कभी हरमंदिर साहब चली हुई हूँ, अब सिखों के मैं वहां चल पड़ी। तो मैं मन में यही सोचती जा रही हूँ। अच्छा संगत जी ऐसे होता है, जैसे हम हरमंदिर साहब हम जाते हैं, तो मेरे जीजा जी थे, तो मजाक करने लगे कि तूने लंगर खाना। मैंने कहा हाँ मैं तो खाऊंगी लंगर, तो अगर लंगर नहीं मिला तो मैं चाय जरूर यहाँ से पी के जाऊंगी। तो बोलते कि चलो ठीक है। तो हम लोग जैसे चाय पीने गए, वहां एक सरदार अंकल जी थे, उन्होंने ना ऐसे रस्सी पकड़ी हुई थी। तो कहते हैं आप हम लोग बोल, वो सीढ़ियों का रास्ता, तो हमने बोला कि लंगर प्रसाद क्या इतने रश में जाना, हम चाय प्रसाद यहाँ से ले लेते हैं। तो वो कहते हैं नहीं आप लंगर प्रसाद इधर से चले जाओ। उन्होंने जैसे रस्सी पीछे करी, हम लोग लंगर प्रसाद लेने चले गए। वो पास ही हॉल था उसका। तो अंदर जैसे एंटर किया, हम लोगों के पास थालियां नहीं थी। तो वो कहते कि थालियां तो बाहर से लेके आना पड़ता है। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला आप लोग यहाँ बैठो, तो चलो मैं थालियां बाहर से लेके आती हूँ। जैसे मैं थाली लेने बाहर आती हूँ, वही सरदार अंकल जी थे। तो मैंने कहा अंकल जी मेरे को तो मतलब थालियां चाहिए, वहां हमें तो पता नहीं था अंदर बाहर से लेके जाते हैं। तो वो अंकल जी कहते हैं बेटा आपने सिर पे दुपट्टा क्यों नहीं लिया हुआ। मैं ना हंसने लग पड़ी, मैंने कहा नहीं नहीं अंकल जी मैंने लिया हुआ था, तो उतर गया। तो फिर बोलते अपना सिर ढक ले। तो मैंने जैसे सिर ढका, और उन्होंने मेरे सिर पे अपना ना हाथ रख दिया, और कहते ये ले थालियां भी ले, और मेरा आशीर्वाद भी ले। तो संगत जी मैं मतलब एकदम मैं स्टन सी होगी कि ये क्या, मतलब मेरे को आशीर्वाद आशीर्वाद दे रहे हैं ये। तो मैं थालियां लेके चली गई। जैसे मैं अंदर लंगर प्रसाद कर रही थी, तो मैं सोचने लगी कि अपना मैं ये जो सरदार अंकल जी बाहर है, मैंने तो इनसे फिर से मिलना और इनका आशीर्वाद मैंने दोबारा लेके जाना है। मेरे को मतलब अच्छा ऐसा लगा कि जैसे गुरु जी का आशीर्वाद था, या जो भी है, गुरु नानक देव जी वहां पे हरमंदिर साहब गए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। ऐसे हुआ क्या अचानक उन्होंने मेरे सिर पे हाथ भी रखा, ऐसे बोले। और जैसे हम अंदर से मतलब प्रसाद खा के बाहर आए हैं, तो वो ना तो वहां वो अंकल जी मिले, ना कोई रस्सी पकड़े, वहां पे कोई था ही नहीं। और मैं इतनी हैरान कि ये मतलब क्या हुआ ऐसे। चलो हम वो, हो सकता है गुरुजी ने रियलाइज कराया मुझे कि वहां भी मैं हूं, और मेरा आशीर्वाद तुम्हें मिल गया। और तीसरे दिन मुझे वहां से मेरे को मैसेज भी आ रहा है कि गुरुआं दा लंगर बड़े भागां वाਲਿਆਂ ਨੂੰ मिलदा, और गुरु ਦਾ आशीर्वाद बड़े भागां वालिਆਂ ਨੂੰ मिलदा। तो मैं फिर समझ गई कि ये गुरु जी का ही आशीर्वाद था।
उसके बाद संगत जी हम लोग हाँ, सत्संग जो मंथली सत्संग होता है वहाँ हम जाने लगे तो 3-4 महीने की बात है। उस वो जो जिन छोटे भाभी ने हम लोगों को गुरुजी के साथ जोड़ा वो मतलब वो अचानक बीमार पड़ गए। तो उससे पहले संगत जी जो मंथली सत्संग होते हैं वहां मैं जाती थी, तो मेरे मन में बड़ा था कि मैंने मतलब कोई सेवा लेनी यहाँ पे। तो जो वहाँ के हेड थे एक एक बार वो कह रहे हैं, मैं खड़ी थी साइड पे, तो वो बोलते हैं हाँ जी क्या चाहिए आपको। वो हाथ जोड़ के मेरे पास आए, तो मैंने कहा नहीं नहीं अंकल जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर मेरे मुंह से निकल गया कि मुझे अंकल जी सेवा चाहिए। तो कहते मैंने कहा मुझे ना सेवा चाहिए, जैसे मेरे को झाड़ू पोछा लगाने की सेवा ही चाहे दे दो, क्योंकि मैं शिव मंदिर में झाड़ू पोछा लगाती हूँ तो मेरे मुंह से भी वो ही निकला। तो मैंने कहा जहाँ गुरु जी का आप दरबार लगाते हो तो मैं वहां झाड़ू पोछा भी लगा लूंगी, मुझे ऐसी कोई सेवा दे दो चाहे। तो वो हंस पड़े, कहते कोई बात नहीं, झाड़ू पोछे की सेवा तो मुझे पता नहीं, पर मैं 7 साल मैंने बर्तनों की सेवा की हुई है, मैं आपको बर्तनों की सेवा दे दूंगा। और आगे जैसे गुरु जी की इच्छा, उन्होंने इतने वर्ड मेरे को बोले, मैं अपने घर आ गई। और संगत जी नेक्स्ट मंथ है मेरी वही भाभी जिसने गुरु जी के साथ हमें जोड़ा वो बीमार पड़ गई, और मुझे उसके साथ मंथली पीजीआई में जाना पड़ा। मैं हर महीने उसके साथ जाती, वो मेरे बिना मेरे भाभी रहते नहीं थे, मतलब हम दोनों का बहुत प्यार था, हर दुख सुख की बात वो मेरे से ही करती थी। और मैं 7-8 महीने उसके साथ जाती रही। और संगत जी वो काफी बीमार हो गई, और उसको बीमारी कैंसर बीमारी अचानक से गुरुजी के जुड़ने के बाद, हमें नहीं पता वो गुरुजी की क्या महिमा थी या उसके कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर लिए थे, हमें कुछ नहीं पता। उसने काफी स्ट्रगल किया बीमारी के साथ, एंड तक वो इतनी पॉजिटिव रही, मतलब संगत जी हम क्या बताएं, इतनी पॉजिटिव एंड तक वो। और उसने इतना पॉजिटिविटी अपने अंदर समेटी हुई थी, ये गुरुजी का ही कोई आशीर्वाद था उसको, कि वो एंड तक ऐसे डोसे समोसे इडलियां ये वो खा रही है, उसको कोई पता नहीं, उसको कोई देख के ये नहीं कहता था, इस शक्ल से जरूर वो दिखती थी कि बीमार है, पर मेंटली और बोल चाल में वो बिल्कुल ऐसे था कि जैसे आज ही इसने खड़े हो जाना ठीक हो के। और लास्ट उसको जैसे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, हम लोग घर आ गए। और मुझे ये हैरानी होती कि जो मैं सेवा गुरु जी से मांग रही थी कि मुझे चाहे झाड़ू पोछे की चाहे फ्लशों की, मैंने तो इतना भी बोला कि फ्लशों की चाहे मेरे को साफ करने की आप सेवा दे देना, और वो सेवा मेरे को भाभी की मिली जो गुरुजी ने दिलवाई। मैं उनकी सेवा उनका सब कुछ मैंने एंड तक किया, इवन की उनकी पोटियां पाटियां भी साफ करने को मेरे को मिली। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी की जो आपने सुना, मतलब मेरी जो अरदास सुनी। और दुख भी हुआ भाभी के चले जाने का, और अब वो उनकी मेरे भाभी के 2 बच्चे थे। अब मेरे भाई ने उसका बहुत साथ दिया, एंड तक उसका मतलब मेरे भाभी का साथ दिया। और काफी अपसेट भी रहे हम लोग जैसे, पर अब मेरे भाई में इतनी पेशेंस गुरुजी ने भरी भरी हुई है बच्चों में, कि वो अब भी गुरुजी का ऐसे ही नाम जाप कर रहा है। वो अब कह रहा है कि हम लोगों को समझ नहीं आती, हम लोग पहले तो गुरुजी को दोष दे देते हैं शायद, पर उसने गुरुजी मेरे भाई ने एंड तक गुरुजी का नाम जाप रखा अपने साथ। बहुत चमत्कार भी हुए बीमारी में उसके साथ, गुरुजी के स्वरूप वो साथ ही रखता था। गुरुजी के स्वरूप के साथ चमत्कार हो रहे थे, और हम कह रहे थे कि बहुत चमत्कार ऐसे हो रहे हैं हम देख के कि ये भाभी ठीक हो जाएंगी। लास्ट गुरुजी 2 दिन पहले मेरे भाभी के माथे पे ओम बन गया था। और जिस दिन उसकी डेथ हुई मैं सुबह मतलब वो लास्ट 1 वीक में ज्यादा वो तंग हो रही थी, तो मैं मंदिर गई, मंदिर में भोलेनाथ से मैंने जैसे प्रे की कि गुरु भोले बाबा कि मेरे से अब ना भाभी देखी नहीं जा रही, अगर तो इसको जीवन दान देना है तो ठीक है, अगर नहीं तो इसको अपने चरणों में ले लो। और संगत जी सोमवार का दिन था, सोमवार मैं मंदिर से होके आई, उसको जल दिया गुरु भोले बाबा का। बड़े भाभी उसके रोज चंदन का टिक्का लगाते थे, जैसे हमने जल पिलाया उसके बाद वो थोड़ी ढीली पड़ गई। और मैंने उसके पास मेरे ना मोबाइल में वो
एक मैसेज फ्लैश हो रहा था कि मतलब 5 से 8 मंत्र जाप लगा, 5 से 8 मंत्र जाप लगा। तो मेरी आती, मैं बीच बीच में मंत्र जाप सुनती रहती थी और भाभी के पास भी मोबाइल में लगा देती थी। तो मैंने ये सोचा कि क्या ये 5 से 8 आज मैसेज क्यों आ रहा है। चलो मैंने दोपहर के टाइम उसके पास मंत्र जाप लगा दिया फिर से। वो सुन रही, और संगत जी ऐसा कि वो मुंह से वो एंड मतलब उस दिन इतनी बीमार थी, और वो मुंह से मंत्र जाप अपने लिप्स हिला रही है, मंत्र जाप कर रही भाभी। और लास्ट 6:30 के आसपास उसकी डेथ हुई। और डेथ के टाइम वो हमने उसको जैसे नीचे उतार दिया, और उसके वो नीचे सांस ली, मतलब उसने 20 मिनट अपनी सांस ली। और मैंने जैसे ही उसके पास मोबाइल में मंत्र जाप लगाया, और जैसे ही उसका मतलब मंत्र जाप 108 का खत्म हुआ, तभी उसकी लास्ट सांस छूट गई। तो गुरु जी ने हमें यही पूरा विश्वास कि गुरु जी ने उसको अपने चरणों में ले लिया। संगत जी, उसके माँ बाप कोई भी नहीं था, वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। और हो सकता है कि आगे उसका कोई ऐसा संकट आने वाला हो, जो गुरु जी ने उसको अपने चरणों में पहले ही ले लिया। हम ही उसके लिए सब कुछ थे, और हमारे हाथों में ही वो चली गई। जय गुरु जी। ये तो गुरु जी को पता है क्या हुआ क्या नहीं। आगे सत्संग मेरा गुरु संगत जी ऐसा है कि हमारे मतलब मेरे हस्बैंड जो है वो पॉलिटिकल लाइन में थे। तो उनका बिजनेस वो इतना इंटरेस्ट नहीं देते थे, जैसे उन्होंने कोरोना टाइम बंद ही कर दिया हुआ था। और मेरी जो बेटी थी वो कह रही थी कि मैंने +2 के बाद BA LLB करनी है। तो मैं बड़ी टेंशन में पड़ गई कि कैसे करेंगे, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, ये तो भेजेंगे नहीं। और इसके पापा बोली जा रहे कि नहीं, तो यहीं पे हमारे जो लोकल कॉलेज होते हैं तो वहाँ एडमिशन ले, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। तो वो कह रही मैंने LLB करनी है। वो मेरे को इतनी टेंशन पड़ गई। और संगत जी ऐसा हुआ कि हमारी जमीन, जो हमारे दादे परदादों की जमीन थी, वो कभी हम लोगों ने कभी नहीं सोचा हुआ कि वो बेचेंगे। जो हमारे ताया जी वगैरह हैं वो हमने कभी नहीं सोचा था कि वो बेच देंगे। और अचानक ऐसा सरकमस्टांसिस बने हैं जहाँ हम लोगों के बुजुर्ग कह लो गुरु जी के रूप में। तो उन्होंने अचानक ही वो हमारी जमीन के लेने के लिए जो ग्राहक आए हैं, वो 5.5 करोड़ में एग्रीमेंट हो गया, और हमारी जमीन बिक गई। और हम आराम से अपने बच्चों की एडमिशन हमने करवा दी। ये मेरा दूसरा सत्संग था, शुक्राना गुरु जी। तीसरा सत्संग मेरा बेटे को लेके है कि मेरा बेटा जो ग्रेजुएशन कर रहा है, वो अपने रूम में ऐसे घुसा रहता था, ना उसने बाहर आना, बाहर घूमते रहना। और एक अपने रूम से वो बाहर नहीं आता था, अंदर दिन रात अंदर बैठे रहना। और हम लोग इतने परेशान थे, इसके दादी और पापा इतना गुस्सा करते थे, अंदर क्या करता है, ये नशे करता है, ये है वो है, बहुत उन्होंने बोला। और अब मुझे क्या पता कि वो क्या करता है क्या नहीं संगत जी, पर मैं माँ हूँ, मुझे बहुत दुख होता था। तो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई है, बाबा कि मेरे बेटे को सद्बुद्धि दो, ये क्या करता है अंदर क्या नहीं, मुझे समझ नहीं आता, पर मुझे बातें बहुत सुनने को मिलती हैं। तो शुक्राना गुरु जी का कि वो अब पहले से उस रूम को उसने छोड़ दिया, अब हमारे साथ ऊपर सोता है, बैठता है। इसके लिए लख लख शुक्राना। एक और संगत जी मेरा सत्संग मेरी बेटी को लेके है। मेरी बेटी अभी लास्ट मंथ जो सत्संग हुआ था गुरुजी के बर्थडे वाले दिन 7 जुलाई को, वहाँ हम लोग, वो यूनिवर्सिटी से आई हुई थी, तो हम लोग ने सत्संग अटेंड किया। तो उस दिन खूब नाचते हैं गुरुजी के बर्थडे पर। तो मेरी बेटी खूब नाची गुरुजी के आगे जाके दरबार के, बहुत नाची। और कह रही मुझे ऐसा लग रहा था गुरुजी भी मेरे साथ नाच रहे हैं। और क्या होता है संगत जी को वो नेक्स्ट डे ही बीमार पड़ जाती है, उसके पेट में उसको लीवर की प्रॉब्लम तो रहती थी। तो वो बीमार हो गई। तो बीमार भी अचानक ऐसे हुआ कि कुछ समझ नहीं आया। हम लोग मैं ले गई उसको डॉक्टर के पास, उन्होंने बोला कि इसको फूड पॉइजन है। तो टेस्ट वेस्ट करवाए, फिर उसको एडमिट करना पड़ा। 3 4 दिन वो एडमिट रही। फिर उसके बाद वो, मैं उसको जल, गुरुजी के आगे जल रखती हूँ, वो जल प्रसाद मैं उसको देती रही और उसको लगाती रही। तो 3 दिन वो एडमिट, उसकी फाइल बनी हुई थी, 3 दिन शायद वो गई है, ग्लूकोज लगा उसको। 4th डे वो कह रही है मैंने नहीं जाना कोई भी वहां पे, मुझे घर ही रहने दो, मैं कौन सा ठीक हो रही हूँ।
तो जो थर्ड डे वहां पे एडमिट थी हॉस्पिटल, तो उसके पास वो छोटी सी बटरफ्लाई आके बैठी। और उसके बाद वो हम लोग घर आ गए शाम को। जैसे नेक्स्ट डे वो ना तो हॉस्पिटल गई ना उसने दिखाया। और संगत जी ये चमत्कार देखो कि वो अपने आप ही ठीक हुई। उसको मतलब जबकि लीवर इन्फेक्शन बहुत बता रहे थे उसके, पता नहीं वो सेल वेल जो होते हैं वो बहुत बड़े हुए थे। तो डॉक्टर्स ने ऐसा बोला था, पर वो अब उस दिन के बाद वो बिल्कुल ठीक है। तो कहते हैं ना गुरुजी के आगे नाचो, तो गुरुजी जो है वो स्कैनिंग कर लेते हैं। तो गुरुजी ने देखा होगा अंदर स्कैनिंग, वो 3 दिन में उसका जो भी प्रॉब्लम थी गुरुजी ने वो 3 दिन में ही खत्म कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।